हेलो गाइस, मैं नेहा हूँ और आज हम लोग देखने जा रहे हैं बजट के बारे में। बजट को बहुत बेसिक और सिंपल से हम लोग जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि बजट होता क्या है। तो बजट कहने का मतलब होता है, ये हम लोग अपने घर में भी देख सकते हैं, आय का जो लेखा जोखा होता है, सिंपल भाषा में उसको हम लोग बजट बोलते हैं। हमारे पास कितना पैसा है और हम कहाँ कहाँ खर्च करने वाले हैं। मानते हैं कि हमारे पास पैसा है, बच्चों की स्कूल फीस देनी है, ट्यूशन फी देना है या कहाँ कहाँ खर्चा करना है, ये हमारा सब बजट के अंदर आता है। बजट दो तरह के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू बजट और एक होता है कैपिटल बजट। कैपिटल का मतलब ही होता है संपत्ति और रेवेन्यू का मतलब होता है राजस्व। ये दो तरह का होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट भी बोलते हैं और इनकम भी बोलते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब राजस्व प्राप्तियां, ये कहाँ से हमको इनकम आ रहा है, रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है। तो सरकार को रेवेन्यू कहाँ से मिलता है? टैक्स, जो सरकार को हम लोग टैक्स पे करते हैं, रेवेन्यू है। पेनाल्टी, मानते हैं कि हम लोग बाइक से जा रहे हैं, हेलमेट नहीं लगाए हैं, तो वहां पे जो हमें फाइन देना पड़ता है वो भी पेनल्टी है। ये कहाँ जाता है? सरकार को जाता है। सरकार को कोई दान मिलता है, मानते हैं कोई अदर कंट्री जो है सरकार को दान दे देती है 20 लाख रुपए, 20 करोड़ रुपए दान के रूप में, तो वो क्या है? सरकार का जो है वो रेवेन्यू इनकम है ना, राजस्व प्राप्तियां के अंदर में ये आता है। ये जितना ज्यादा होगा, माना जाता है कि वो कंट्री उतनी ही स्ट्रांग है, उतना ही ज्यादा ग्रो करेगी, सरकार के पास वेल्थ ज्यादा है इससे। लेकिन अगर ये जो सरकार को पैसा आ रहा है इन सब चीजों से, और ये जो है खर्च है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये हमारा डेली बेसिस का खर्च है। मान लीजिए कि कोई आदमी कमाता है 30,000 रुपए, वो 30,000 में क्या करे? अच्छा ब्रांडेड कपड़ा पहन ले, अच्छा ब्रांडेड परफ्यूम ले ले, मैकडोनल्ड में जाकर के खाना खाए, तो है ना, सिर्फ वो डेली का खर्च अपना मेंटेन कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है? वो वही है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसी को बोलते हैं, डेली बेसिस का काम जो होता है। अब जैसे सरकार जो सरकारी कर्मचारियों को वेतन देती है, सैलरीज देती है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, ये देना ही है। सरकारी स्कीम जो चलाती है, योजनाएं, सरकार जो सब्सिडी देती है, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही आएगा। इससे जो पैसा आ रहा है वो डेली के कामों को मेंटेन करने में जा रहा है। सरकार जो सैलरीज दे रही है, सरकार कहीं से लोन लेती है, तो उस पर जो इंटरेस्ट चुकाती है, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है। इन्हीं सोर्सेज से जो पैसा आता है, उसी का पैसा ये पे करती है इंटरेस्ट में। डिफेंस वालों को जो सैलरी मिलती है, डिफेंस पे जो एक्सपेंडिचर होता है, ये सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। जितना ज्यादा सरकार को टैक्स मिलेगा, जितना ज्यादा सरकार को इंटरेस्ट मिलेगा, जितना ज्यादा सरकार को दान मिलेगा, अगर दान मिलता है तो सरकार के पास उतना ही ज्यादा पैसा आएगा, कंट्री ग्रो करेगी। और ये जो डेली बेसिस का खर्च है, ये जैसे सैलरी हो गया, स्कीम हो गया, जैसे सब्सिडी, ये क्या है? ये सब में जो हम लोग खर्च कर रहे हैं, तो क्या होता है? कमजोर बनते हैं, है ना, सरकार कमजोर बन जाएगी इससे, और जितना ज्यादा ये रहेगा सरकार मजबूत मानी जाएगी। उसी तरह से होता है कैपिटल बजट, इसमें भी है कैपिटल इनकम, कहाँ से मिल रहा है पैसा, कहाँ से आ रहा है सरकार को, और कैपिटल एक्सपेंडिचर, कहाँ खर्च हो रहा है। कैपिटल माने होता है संपत्ति, संपत्ति का मतलब संपत्ति का क्रिएशन, या संपत्ति को हम लोग माइनस कर दें, ठीक है। अब मानते हैं कैपिटल इनकम को ना गुड, अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि इससे सरकार घाटे में जानती है। इसको इस तरह से समझते हैं, मानते हैं हमारे पास कोई जमीन है, जमीन सोना ये सब खरीद करके रखना चाहिए फ्यूचर के लिए, लेकिन बहुत ही बुरी हालात या बहुत बुरा सिचुएशन आए तभी इसको बेचना चाहिए या कुछ इसमें करना चाहिए। अगर मानते हैं कि हमारे पास जो है बीघा में जमीन है, अगर वो हम बेच देंगे, बेच करके हमको तो लिक्विड मनी आ जाएगा, तो क्या होगा? वेल्थ क्रिएशन इससे नहीं हुआ, ये हमारे वेल्थ में जो है कमी आई है। अब मानते हैं कि सरकार कहीं से लोन ले लेती है, मानते हैं हमने ऑस्ट्रेलिया से ले लिया लोन, 1 करोड़ रुपए ले लिया, तो वो तो हमारा हो गया कि वेल्थ क्रिएशन हुआ, कैपिटल हुआ हमारे पास। लेकिन एक समय ऑस्ट्रेलिया से हमने मानते हैं कि लोन ले लिया 1 करोड़ रुपए, तो एक टाइम के लिए वो क्या हुआ? हमारा वो संपत्ति का सृजन हो गया। कैपिटल इनकम तो है, लेकिन एक एक टाइम के बाद जो है उसको हमें इंटरेस्ट के साथ वापस करना होगा। इंटरेस्ट के साथ वापस करना होगा तो वापस कर रहे हैं ना, कर्ज की अदायगी कर रहे हैं, तो वेल्थ क्रिएशन ये तो हुआ नहीं इस तरह से, हमको तो देना है वो पैसा वापस। तो ये क्या होता है? कैपिटल इनकम होता है। अपनी संपत्ति को बेच करके जो पैसा आता है वो कैपिटल इनकम कहलाता है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है ना। हम मानते हैं सोना हमने रखा था, सोना को बेच दिया, तो वो संपत्ति तो था हमारे पास, अब तो वो लिक्विड मनी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अच्छा नहीं माना जाता है ये। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा है, कैसे अच्छा है? अब मानते हैं कि हमने बहुत सारा जमीन ले लिया, उसमें स्कूल खोल दिया,
तो उस पर खर्च करेंगे तो हमारे फ्यूचर के लिए वो अच्छा हो जाएगा, अर्निंग होती रहेगी। रेलवे को हमने लिया, रोड बनवाया, हॉस्पिटल बनवाया, तो ये क्या है, फ्यूचर इससे सिक्योर हो जाता है, इससे अर्निंग होती ही रहेगी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा माना जाता है, लेकिन कैपिटल इनकम अच्छा नहीं माना जाता है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।